on comparing the ratios A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, यहाँ में जो A1, A2, B1, B2, C1, C2 किसको बोल रहा है? First of all, let us understand the general form of linear equation. Why it is linear equation? It is because the degree, that is power, degree is always 1. इस टर्म का जो डिग्री है ये 1 है, इसका भी 1 है, अननोन क्वांटिटी है, कांस्टेंट है, तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। तो लीनियर इक्वेशन में डिग्री कितना होना पड़ेगा? लीनियर इक्वेशन में डिग्री कितना होता है? 1 होता है। यस, ये 1 होता है। तो जो x, y जो वेरिएबल्स है, देयर आर 2 वेरिएबल्स, और वेरिएबल का साथ जो रियल नंबर है, ये सब रियल नंबर को कंपेयर करने के लिए बोला है। तो हम लोग को क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है? एक इक्वेशन दिया है। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। व्हाई इट इज लीनियर इक्वेशन? Because the degree of each term, degree of this equation, degree मतलब power of this term is, of this equation is 1, and the degree or power of this equation is 1. So this kind of equation is called linear equation. Then linear equation is nothing but ए स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन क्या है? तब एक ऐसे स्ट्रेट लाइन है। तो ये इक्वेशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन होगा, और फॉर दिस इक्वेशन वी हैव अनदर स्ट्रेट लाइन। नाउ आवर क्वेश्चन इज दैट whether these two straight lines, these two linear equation मतलब these two straight lines intersect at a point। intersect मतलब ऐसे एक straight line दूसरा एक straight line से intersect, बोलो intersect होता है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए बोला है। फिर हम लोग को बोला है क्या? whether they are parallel, are these straight lines parallel? क्या ये लोग पैरेलल है? नहीं तो coincide है। coincide मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, ऑलरेडी वी हैव ए स्ट्रेट लाइन। मान लो इसका स्ट्रेट लाइन ये है, तो उसका भी स्ट्रेट लाइन इसका ऊपर में है, इसका ऊपर में। आई मीन देयर आर टू स्ट्रेट लाइन्स, एक का ऊपर दूसरा 1 स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन को हम लोग कोइंसाइड्स बोलेंगे। कोइंसाइड और कोइंसिडेंस। तो इसको हम लोग को चेक करने के लिए बोला है। तो हम लोग जो फर्स्ट इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, इसको वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है, इसका साथ हम लोग कंपेयर करेंगे। देखो जो x है, x का साथ a1 है, x का साथ क्या है? a1 है। इट इज कोएफिशिएंट ऑफ x हियर इज व्हाट? बोलो a1। तो इसी इक्वेशन में x कहाँ है? ये है। तो x का कोएफिशिएंट क्या है? इसको हम लोग इक्वल 5 लिखेंगे। मतलब जो x का कोएफिशिएंट है, यहाँ में x का जो कोएफिशिएंट है, that is a1 is equal to 5. We shall write, because we are asked to compare this equation with the general form of
linear equations. Similarly, y का कोएफिशिएंट b1 क्या है, तो इधर में भी देखेंगे हम लोग इस इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट क्या है, 4, नॉट ओनली 4, -4. सेम कांस्टेंट है ये, बिकॉज इट हैज नो वेरिएबल्स, दैट इज इट हैज नो x और नो y. तो यहां में भी कांस्टेंट 8 है, दैट इज वी कैन से दैट c1 इज इक्वल टू 8. क्या लिखेंगे, बोलो सभी एक साथ बोलो, c1 इज इक्वल टू 8. Similarly, we shall compare this equation with this equation. Here x का कोएफिशिएंट a2, तो a2 क्या होगा, x का कोएफिशिएंट a2, तो यहां में x का कोएफिशिएंट क्या है, 7 है, that is a2 is equal to 7. Similarly, next y का कोएफिशिएंट b2 है, that is हम लोग कोएफिशिएंट को ही लिखेंगे, तो b2 is equal to वी कैन राइट y का कोएफिशिएंट 6, क्योंकि ये भी y है, ये भी y है, तो b2 is equal to 6. b2 is equal to 6. y का कोएफिशिएंट, यहां में भी y का कोएफिशिएंट को लेंगे, दूसरा को नहीं लेंगे हम लोग. तो यहां में कांस्टेंट है c2. तो यहां में जो दिस लीनियर इक्वेशन में कांस्टेंट कौन सा है, x, जहां x भी नहीं है, जहां y भी नहीं है, उसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट. दैट इज वी शैल हैव c2 इज इक्वल टू -9. दिस नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल राइट दिस वन, देन दिस. First of all, let me write this a1 by, बोलो क्या है, a1 by a2 is equal to, तो a1, what is the value of a1 here, कितना है, बोलो सभी एक साथ, कितना है, 5 है. तो a2 क्या है, इसमें वैल्यू क्या है, 7 है. Similarly, next we shall write b1 by b2. बोलो क्या लिखेंगे, बोलो b1 by b2. तो b1 का वैल्यू कितना है, ढूंढो, b1 का वैल्यू कितना है, b1 का वैल्यू -4 है. कहां से मिला इसको, b1 का वैल्यू यहां से मिला. सिमिलरली b2 का वैल्यू क्या होगा, b2, तो इसका वैल्यू क्या है, 6 है, ये भी हो गया. इसके बाद क्या लिखेंगे, c1 by c2. तो c1 का वैल्यू कहाँ है, देखो ढूंढो, c1 कहाँ है, ये है ना, c1 ये है, तो c1 का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, बोलो 8 लिखेंगे. तो c2 कहाँ है, ये है ना, c2 ये है, तो c2 का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, -9 को लिखेंगे. अभी हम लोग को 3 कंडीशन है, जब a1 by a2 is not equal to b1 by b2, then the straight lines, यहां से भी एक स्ट्रेट लाइन, यहां से भी एक स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन नेवर, then 2 straight lines intersect with each other. यहां में हम लोग क्या देखा, यहां में 2 straight lines है. This is a straight line and this represents a straight line. तो इसमें भी जो 2 straight line मिलेंगे, ये 2 straight line कब इंटरसेक्ट होगा, जब a1 का वैल्यू is not equal to b1 by b2 का वैल्यू से जब सेम नहीं होगा, तब हम लोग बोलेंगे यस, दिस लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट इच अदर. तो यहां में देखा a1 by a2 5 by 7, b1 by b2 is equal to -4 by 6.
ये जो दो वैल्यू हम लोग मिला है ये तो सेम नहीं है। जब सेम नहीं होगा तब हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्ट। द लाइन्स, पेयर ऑफ लाइन्स आर इंटरसेक्ट विथ इच अदर। जब इक्वल हो जाता था तो हम लोग बोलेंगे थे कोइंसाइड बोलेंगे। कभी कभी ऐसा मैथ्स ऐसा हम लोग को प्रॉब्लम मिलेंगे, A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2, ये सब मतलब इक्वल होगा। इसका वैल्यू सब इक्वल होगा। जब इक्वल ऐसा होगा हम लोग सीधा बोल सकेंगे कि इस कंडीशन का अनुसार द लाइन्स आर कोइंसाइड। कोइंसाइड माने एक लाइन का ऊपर में फिर दूसरा एक लाइन भी इसका ऊपर में रहेगा, इसको बोलेंगे कोइंसाइड। तो कभी कभी ऐसा होता है A1 A2, मतलब ऐसा ही प्रॉब्लम में A1 by A2 का वैल्यू और B1 by B2 का वैल्यू ये सेम हो जाएगा। मान लो ये 5/7, ये भी 5/7 हो सकता है दूसरा प्रॉब्लम में सेम हो सकता है। तो ऐसा सेम होगा, लेकिन जब C1 और C2 का साथ सेम नहीं होगा, मतलब ये दोनों सेम होगा, इसका साथ सेम नहीं होगा ऐसा, तो हम लोग वो लाइंस को पैरेलल बोलेंगे। पैरेलल मतलब ऐसा, दे नेवर मीट विथ इच अदर। तो ये तीन कंडीशन को याद करना पड़ेगा इस ऐसा सम को करने के लिए। टू लीनियर इक्वेशन देगा, टू लीनियर इक्वेशन में से क्वेश्चन आएगा ये क्या कोइंसाइड है। जब कोइंसाइड होगा तो हम लोग का ये कंडीशन जब देखेंगे A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2, इसका वैल्यू सब सेम होगा, तब हम लोग बोलेंगे यस बोथ इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसाइड्स। जब ऐसा कंडीशन आ जाएगा तो इसको पैरेलल बोलेंगे। जब ऐसा कंडीशन देखेंगे हम लोग A1 by A2 is not equal to B1 by 2. In this case, A1 by A2, that is 5/7, is not same with the value of B1 by B2. As these values are not same, we can say that the pair of linear equation or the straight lines we get from these two linear equation is intersect at each other.